जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी लाइव में जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आप सभी भाइयों जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाइए। जैसे हम सभी आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाइए। तो आज जय श्री राम। आप सभी लाइव को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके लाइव में और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हाँ दिखा रही है सब शेयर उन्हें कुछ दिखाई नहीं। जय श्री राम आयुष भैया, जय श्री राम। आप सभी लाइव को शेयर करिए ताकि और कोई जुड़ सके। अभी 4 ही आदमी भी और कुछ और हो जाने दीजिए। तो आज का जो मुद्दा है मैं बोलूँगा। आप सब लाइव को शेयर करिए ताकि और कोई जुड़ जाए। लाइव में भी बहुत कोई 3 ही आदमी जुड़ा हुआ है, 4 आदमी अभी हुआ। अकाउंट पर जो आता था वो अकाउंट पर नहीं दिखा रहा सर लाइव पक 14 बारी कर दिया रे। आज मेरे लाइव आने का मेन मुद्दा यह है कि जमशेदपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई थे वो अपने दुकान के ऊपर केवल हिंदू फल भंडार शायद लिखे हुए थे, बस इतना ही पे उन पर केस हो गया। जय श्री राम सुमित भाई। मैं पूछना चाहता हूँ रांची सरकार से और भारत सरकार से कि हिंदुस्तान में हिंदू होना भी क्या गुनाह है। देखा जा रहा है कभी हिंदू संतों पे आक्रमण हो रहा है, कभी जो हिंदुत्व का काम कर रहा है उन पे आक्रमण हो रहा है। ये क्या है? हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा हिंदू होते हुए हिंदू पे ही आक्रमण अत्याचार जो कि ये हो रहा है, फिर भी सरकार शांत क्यों है? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। और कोई अपने दुकान पे हिंदू फल भंडार लिख दिया तो इससे मतलब क्या प्रॉब्लम है? उस पर केस क्यों हो गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। केस उसमें कुछ केस होने का कुछ कारण ही नहीं है, फिर भी केस क्यों हुआ? क्या कोई अपना हिंदू अपने दुकान पे अपने घर पे हिंदू ना लिख सकता है? कहीं कह भी ना सकता कि हम हिंदू है? कह दीजिएगा तो केस हो जाएगा, मार दिया जाएगा। क्या है? लग रहा है हिंदुस्तान भी छोड़ के हम लोग को भागना पड़ेगा। सरकार क्यों मौन है? कभी हिंदू संतों की हत्या हो जा रही है, कभी हिंदुत्व का काम कर रहा उनकी हत्या हो जा रही है, आक्रमण हो जा रही है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि ये सारी गलती हम ही सब का है। हम हिंदू सभी जात पात में बते हैं। जब तक जातीयता खत्म नहीं होगी ना तब तक कुछ ना हो सकता हिंदुत्व का। मैं ये ना कह रहा हूँ कि किसी को दबा के खुद आगे बढ़ी। अगर कोई आपको दबा रहा है तो आप उसको दबा सकते हैं। आदित्य भाई कहने से नहीं होगा, देख तो रहे हो। कभी अभी देखे महाराष्ट्र में 1-2 साधु की हत्या हो गई, उसके बाद आपको हुआ पंजाब में एक साधु की आक्रमण हुआ, उसके बाद पटना में एक हिंदू भाई है उन पे आक्रमण उनकी हत्या हो गई, उसके बाद यूपी में हिंदू ब्राह्मण परिवार की वहाँ पे हत्या हो गई। और जब सनी गुप्ता जो पटना में है उनका जब उनकी हत्या हुई तो उस पर उपदेश राणा आवाज़ उठाया तो केस हुआ तो उन पे भी हमला हो गया। अब बताइए, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का है और रहेगा? कैसे भाई, कैसे रहेगा? कैसे होगा भाई? देख भाई, कहने से कुछ ना होता। जब तक हम सब एकजुट नहीं होगा ना, जात पात छोड़ के, जब तक हिंदू नहीं कहेंगे खुद को, कोई कहता है हम राजपूत है, कोई कहता है हम ब्राह्मण है, कोई कहता है हम दलित है, कोई कुछ कहता है, इससे नहीं होगा।
जैसे मुस्लिम सब कहता है कि हाँ हम मुस्लिम हैं, आप भी गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, सीना चौड़ा करके। भाई कितने को तो जय श्री राम बोलोगे तो जय श्री राम बोलने में अच्छा, डर नहीं। प्रॉब्लम होता है, कहता है भाई जय श्री राम क्यों बोल रहे हो यार, अपना संस्कृति है तो जय श्री राम भी ना बोल सकते हैं। लगातार विवाद थोड़ा आ जाता है। एक अकेला चना भार नहीं फूलता, वहीं भाई करादित भाई सारे को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक जाति छोड़ के, जब तक धर्म के लिए ना करोगे, सब कोई जाति छोड़ना होगा। कहीं भी कोई पूछे कौन हिंदू धर्म, गर्व से कहेंगे हिंदू धर्म से है, ये नहीं कि हम इस जाति से है, इस जाति से है। सबसे बढ़कर वही बात है, तो जातीयता छोड़ के हमें हिंदुत्व को मजबूत करना होगा। मैं ये ना कर रहा हूँ कि किसी धर्म को दबाया जाए ना, सबका अपना अपना हक है जीने का, सबका। लेकिन कोई अगर हाँ हमारे धर्म के ऊपर कुछ कर रहा है ना तो हम क्यों नहीं। कौन अरे भाई आदित्य भाई, अभी के समय में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी जैसे बंदी है यही ना, जितना हो सके आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ सरकार के पास पहुंचाएंगे। अभी तो ना रैली निकाल सकते ना कुछ कर सकते हैं, ज़मीनी स्तर पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। यही होगा कि हमें अभी जितना हो सके सोशल मीडिया पे हमारी बातें सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। भाई आदित्य भाई, लाइव या कुछ भी हो, अकेले नहीं होता है भाई, जब तक कोई साथ ना देगा ना कुछ ना कर सकते हो। आदित्य शर्मा, मार दो गोली जो बोल रहा है भाई, हर चीज़ का भाई अकेले कुछ ना कर सकते, गोली भी मारना हो या कुछ भी करना हो अकेले नहीं कर सकते। सरकार भी है तो पता ना यार, केंद्र में भी कहा जाता है कि हिंदुत्व हिंदुत्व, हेलो लेकिन कुछ नहीं है भाई। भैया, थोड़ा लाइव आए तो शेयर करिए ना। देखा जा रहा है कि कुछ नहीं हो, जहाँ तक कभी संतों की हत्या हो जा रही है, कभी हिंदुत्व काम करने वाले की, कभी हिंदू परिवार की हत्या हो रही है, ये क्या है। मॉब ब्लीचिंग चिल्लाता है वो सब, जब उस सब के किसी चोर का हत्या हो जाता है। तबरेज क्या था, चोर था, उसकी हत्या हुए, ये फिल्मी भांड सब आवाज़ उठाई, लेकिन हिंदू परिवार या किसी की भी हत्या हो जाती है या कुछ भी हो जाता है हिंदू के साथ, कोई आवाज़ ही ना उठाता ना कुछ करता, ये क्या है यार। खुद ही हिंदू सब उस सब का सपोर्ट करते हैं, जब हिंदू खुद हिंदू का सपोर्ट नहीं करता तो क्या, नहीं कुछ होने वाला है। जब तक हिंदू हिंदू का सपोर्ट नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि ये जात का, देखिए। और जब धर्म पे बात है ना, आप कितना भी बड़ा वो आपका दुश्मन हो, लेकिन वो आपके धर्म के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, तो आप उसका साथ दीजिए। ये नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, वो अपना दुश्मनी आप बाद में कर लीजिए, लेकिन अगर कोई अपने धर्म के लिए कर रहा है और देश के लिए, तो उसका साथ देना सीखिए। जब धर्म बचा रहेगा, आपका देश बचा रहेगा, तो आप लड़ सकते हैं बाद में खुद में। जब धर्म ही ना बचा रहेगा, ना देश बचा रहेगा, तो आप लड़िएगा कहाँ, किससे लड़िएगा, जब दूसरा कोई आके आपको मार के चला जाएगा। किसी से लड़ नहीं सकते हैं। वही बात है। अभी मेन मुद्दा आज का मेरा था, जो जमशेदपुर झारखंड में एक हिंदू जो अपने फल की दुकान पे हिंदू फल भंडार लिखे थे, उन पे केस हो गया। अच्छा, हमको समझ में नहीं, इसमें केस होने का क्या मतलब, क्या क्यों केस हो जा रहा है, क्या उसमें कुछ तो है ये नहीं कि किसी को गाली दिया। वो अपने धर्म को नहीं लिख सकता कि हिंदू फल भंडार, या अपने घर पर कोई नहीं लिख सकता कि हिंदू क्या है। पता चल रहा है, मैंने उनका सुना न्यूज़ पे कि उनको वो खुद ही बोल रहे थे कि मेरे को हमेशा फ़ोन से धमकी आ रहा है कि तुम 10 दिन से ज़्यादा ना जी। ये क्या है, इसलिए धमकी मिल रहा है किसी को, ना कोई सपोर्ट करता है। ये नहीं कि देखिए अगर हाँ कोई हिंदू का आपके आसपास में कुछ हो रहा है तब सपोर्ट कर रही, सपोर्ट नहीं करता कोई, तो सपोर्ट नहीं करिएगा आप, तब तक कुछ नहीं होगा। हिंदू सभी जाति में बटा हुआ है जी। नवल किशोर भाई, सही बात है, जब तक इनकी जातीयता ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक कुछ ना होने वाला। सबको मिलकर आगे आना होगा। हाँ, ये तो बात ही है, सबको एक साथ अगर मिल के आगे नहीं आता है तो कुछ नहीं होने वाला है। सबको को जातीयता छोड़ के हिंदुत्व की भावना अपने अंदर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी धर्म को भी गाली दूँ या सताऊँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, अपने धर्म का मैं प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर सकता।
क्या हिंदू होना गुनाह है? अपने धर्म के प्रचार प्रसार करना भी गुनाह है? आप ही बताइए, आप सभी बताइए। महाराष्ट्र में जो हमला हुआ है साधु पर, उसमें हिंदू का हाथ है, क्या बोलोगे इस बारे में? वही ना भाई कह रहा हूँ, अपने ही ना विश्वासघात करते हैं। जब अपने पीठ में छुरा भोंकेंगे तो दूसरा कोई तो तैयार रहता है कि कब मौका मिले कि हाँ हम भोंक दे। भाई वो संत पे तो हिंदू कोई हत्या ना कर सकता, जैसे कि मेरे दिल की ये बात है। वो होगा जो धर्म परिवर्तित किया होगा। और भाई धर्म परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा इंडिया में उसका ये चल रहा है। कभी ईसाई मिशनरी से फंडिंग होके आ रहा है, कभी ये मुस्लिम सब कर रहा है। आई एम एग्री टू योर एडवाइस, मैं हमेशा हिंदुत्व के साथ रहूँगा। हाँ धीरज भाई, हिंदुत्व के साथ रहने से नहीं, करना पड़ेगा सब कोई के मिल के। आप कहिएगा कि साथ रह, कुछ नहीं होता। पता चलेगा आप जब आगे खड़ा होइएगा तो कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा ही नहीं होगा। कोई अगर बोलता भी है अच्छा तो उसको लोग दबाने के फेर में हो जाता है। ये नहीं कि हाँ हम उसका सपोर्ट करें कि वो, अगर हम किसी की बातों को आगे नहीं ले जा सकते तो वो ले जाए उसकी बात, हमारी बातों के आगे। तो वो ऐसा नहीं है, ये होता है कि दबाने ही लग जाता है लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कोई को मिल के अपने धर्म के प्रचार प्रसार करना चाहिए। किसी के धर्म को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं। सब कोई हाँ पोस्ट लाइव ये सब से तो कुछ हो, बहुत कम ही कुछ होता है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो होगा। अगर सरकार तक अगर मेरी वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, और जब सरकार को पता लगेगा हाँ, जब ज़्यादा आवाज़ उठाइएगा ना कोई भी चीज़ पे, तो सरकार को भी लगेगा हाँ अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम आगे जाके हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस जो केस है या मामला है उसको मैं सुलझा लूँ। लोकेश सिंह चौहान, कहाँ से हो भाई साहब? भाई साहब मैं बिहार से हूँ। और ये कौन सी बात है, अगर आप हिंदुत्व के लिए काम करते हो या भाई कहाँ से हो? भाई मैं बिहार से। अभी भाई ठीक है भाई, जय श्री राम। अभी भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई हिंदुत्व के काम कर रहा है या किसी को सपोर्ट कर रहा है, हम उसके पास फ़ोन ही आ जाता है, तुम जान से मार देंगे, ये छोड़ दो वो, ये क्या बात है भाई? जब कोई काम करता है हमेशा अच्छा तो धमकी ही आने लगता है। ये हमको समझ में नहीं थे। यहाँ सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि कोई भी काम करता है तो ये विदेश से जो धमकी आता है, इस सरकार इस कॉल को क्यों नहीं ट्रैक करवाती है? पता क्यों नहीं लगाती है? किसी को भी हो, हिंदू हो या किसी और को भी धमकी आए, केवल जब नेता पॉलिटिकल लीडर सबको ही आएगा या बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री या कोई उसी सब की धमकी आएगा तो उसी सब के बारे में चेक किया जाएगा। हम लोग कुछ नहीं है, मतलब हम लोग इस देश में कुछ भागीदारी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग इस देश में कुछ भागीदारी नहीं है। हम लोग की भी तो सुरक्षा सरकार के ऊपर है। हम लोग अगर हिंदुत्व के सपोर्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं तो पता चलता फ़ोन आ जाता, धमकी। हमें तो नहीं, मतलब बड़े बड़े आदि जो उपदेश भैया बहुत से हिंदू काम करने वाले हैं उन सबको धमकी आ जाता। लेकिन ये तो उचित नहीं है। हम हिंदुओं के साथ हमेशा अन्याय होते ही आ रहा है। कुछ जयचंद ही है अपने ही धर्म में जो पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। उनसे तो सावधानी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़रूरी है सावधान रहना उस सब से। वही सब तो डुबा ले आज से ना, हमारे हिंदू धर्म तो बहुत पहले से। सबसे बड़ी बात है, हिंदू बहुत बड़े लालची होता है। पैसा कुछ भी, मतलब ज़मीन ज़्यादा, हर चीज़ से लालची होता है। ये अपने पैसा के चलते अपने ईमान को भी बेच सकता है। बिल्कुल सबको आगे आना होगा, बिल्कुल आगे मैं राजा शासन हूँ भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं जो बोल रहा था कि ये हिंदू है ना जो बहुत लालची है, ये मतलब अपनी ज़मीन, पैसे के लिए अपने ज़मीन भी बेच देगा, ये ऐसा है।
ये ऐसा है कि पैसों के लिए अपना ज़मीर भी बेच देगा। और दूसरे धर्म के हैं, अपने धर्म के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हिंदू में ऐसा भावना क्यों नहीं उत्पन्न होता है कि हाँ, हम अपने धर्म के प्रति हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं। हम लोग किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करते, कोई हमारे धर्म पे टिप्पणी करता, जब हम उसको उल्टा जवाब देते तो वो मॉब लिंच क्या क्या हो जाता है, क्या कितना बोला जाए। बहुत कोई कहेगा हाँ हमारे इंडिया में मतलब माइनॉरिटी को इंडिया में दबाया जा रहा है, मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी को दबा रहा है, पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उठ जाता है। ये क्या बात है, ये कोई सही बात नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्यों बार बार, जब सरकार के अंदर में हिंदुत्व की ही सपोर्ट करती है, फिर भी हमको लगता नहीं है कि सरकार हिंदुत्व का सपोर्ट करती है। आए दिन हिंदू नेता, हिंदू लीडर्स, हिंदू परिवार की हत्या हो रही, ये क्या है। सरकार उसकी जांच होती है, क्या होगा, पकड़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन। आपके पीछे कौन है लाल टी शर्ट में, बात नंबर देना जी उनका। भाई साहब वो मेरा भाई है छोटा, उसी का आईडी है, उसी के आईडी से मैं लाइव हूँ। तो ये जो सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप सभी आवाज़ उठाइए, मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ ना होने वाला है। जब तक सब कोई मिल के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कोई, देखते अगर कुछ काम नहीं होते रहता है तो सब कोई मिल के अगर आवाज़ उठाता है तो वो काम हो जाता है। सर कोई भी काम हो जाता है। वैसे ही हम सबको मिल के आवाज़ उठाना चाहिए कि हाँ, जो हमारे हिंदू लीडर है, जो हमारे हिंदुत्व के प्रति कार्य करे, उनको सुरक्षा या जो चीज़ हो सरकार सब करे। पता चलता है उपदेश भैया को उन पे आक्रमण हुआ था, उनके सुरक्षा के पुलिस के तैनात के बावजूद भी उन पे आक्रमण, उनके घर पे आक्रमण हो गया था। कैसे, आप बताइए। ये सब जो है ना, इस सब का लिंक बहुत बड़ा बड़ा है, ये सबको विदेश से लिंक है, वहाँ से सबको फंडिंग होता है। क्या क्या होता है, IS जो इतना बड़ा बड़ा आतंकी संगठन है, वो सब से। लोकेंद्र सिंह चौहान भाई इनबॉक्स में मैसेज कर देना, बाद में भी बात कर लेना, अभी वो कुछ काम कर रहा है। तो वही बात है, इस सबका सपोर्ट बाहर से आ रहा है बहुत। पता चलता है हिंदुत्व के काम के लिए अगर आप किसी घर चंदा भी मांगने जाइएगा, अगर सरस्वती पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, चंदा मांगने जाइएगा तो कोई नहीं देगा। लेकिन उस सब का पर्व में वो सब का मतलब, मैंने मेरे घर के बगल में खुद ही एक मुसलमान है, मैंने देखा है कि उस सब पे मतलब बताया उस सबको मतलब उस सब पे मतलब क्या कहे, जैसे हम लोग फी देते हैं स्कूल के कि इतना आपको हर मंथ देना, वो सब वैसे है ना। वो अपने मस्जिद में इतना पैसा देता है हमेशा, मतलब इतना पैसा उसको डेली देना। वो कैसे भी देगा, भले वो कमाए चाहे ना कमाए, उसको उतना पैसा देना, लेकिन वो देता है। वो सबको सोच देखिए और हम लोग का सोच देखिए, वो लोग का सोच देखिए अपने धर्म के प्रति कितना। हम लोग का सोच है अपने कमाओ खाओ ऐश करो, ये नहीं देखता है लोग कि हाँ हम अपने धर्म के लिए कुछ करें। मैं ये ना कह रहा हूँ किसी धर्म को दवाई, जयचंदे की थुकाई भी जरूरी है जो हिंदुओं से गद्दारी कर। हाँ भाई, उस अगर वो जयचंद अगर पहचान लीजिएगा ना तो आपको कुछ दिक्कत ना होगा। जयचंद सबसे तो बच के बहुत ज़्यादा रहना। सभी हिंदू भाई शेयर करें, हाँ सभी भाई शेयर करें ताकि सरकार के पास मेरी आवाज़ पहुंच सके। तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है या ये अचानक तुम्हें कैसे लग रहा है? भाई मुझे अचानक नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत पहले से लग रहा था आदित्य भाई, क्योंकि आए दिन हिंदुस्तान पे आक्रमण हो रहा है, उनको फंसा दिया जा रहा है, हिंदू नेता की हत्या हो जा रही है, उनको धमकी आ रहा है। ये सब आए दिन से, बहुत दिन से है। लेकिन मैं देखा कि क्या यूपी में जो अभी क्या वो यूपी के जमशेदपुर सॉरी झारखंड के जमशेदपुर में क्या हुआ है, क्या था, कुछ नहीं था, केवल अपनी दुकान पे हिंदू फल भंडार लिखा था, इतने पर केस हो गया। तब हमको भी डर लगने लगा कि हाँ कि हिंदुस्तान में हिंदू होना डर के रहना पड़ेगा, कहीं नहीं कह सकते कि हाँ हम हिंदू हैं हिंदुस्तान में। बोल दो जिससे हमें मुस्लिम भाइयों लोगों को बहुत कमेंट आया। हाँ भाई, अभी भाई बोल रहे हैं कि तुम अपने पोस्ट के बारे में, हाँ हम मोतिहारी DP बेतल गुरु में पोस्ट डाले थे कि हाँ
हमारे होली में दुकान नहीं खुली थी, दुर्गा पूजा में दुकान नहीं खुली, लेकिन उनके रमज़ान में दुकान खुली थी। उसमें बहुत मुस्लिम को कमेंट आया था कि तुम्हें आप लोग जाके देखिएगा ना कमेंट, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या कमेंट आया था। मैं तो उतना बोल ना सकता हूँ, लेकिन राणा दीपू भैया क्या बोल रहे हैं, हिंदुत्व का सही अर्थ क्या है समझना ज़्यादा जरूरी। हाँ भैया, ये तो हिंदुत्व का सही अर्थ समझना नहीं समझता, तभी ना ऐसे भटक जा रहा है सब कोई। अगर सही से सब कोई अगर हिंदुत्व का अर्थ समझ ले तो ये नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ आदित्य भाई लिखे, यहाँ शुरू से ही हिंदुओं को दबदबा रहा है और आगे भी। आदित्य भाई, यहाँ पे ना जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम की संख्या, वहाँ पे जाके देखिए। अब कश्मीर के आप पढ़िएगा या न्यूज़ पे देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा जहाँ ज़्यादा मुस्लिम की संख्या, वहाँ पे हिंदुओं की किस तरह होता है। यहाँ पे तो हम लोग किसी पर अत्याचार ना करते, हम लोग सबको बराबर समानता का अधिकार दिया हुआ है, हम लोग सबको समान मानते हैं। लेकिन वहाँ पे वो सब नहीं मानता, वो सब हम लोग काफ़ी समझता है कि ये सब काफिर है, हिंदू काफिर है, यही समझता है वो सब। हमको समझ में नहीं आता कि ये काफिर कौन शब्द है, काफिर का मतलब क्या होता है। ये देश हमारा, तब हम काफिर कैसे हुए? जो दूसरे जगह से आके बस जा रहा है वो काफिर नहीं है, हम लोग काफिर हो गए। काफिर कभी पता चलता है कहीं कत्लेआम होता है। आप देखिए हमारे मोतिहारी में खुदा नगर जो जगह है, वहाँ पे बहुत लोग जाने से डरता है। क्यों? क्या है वहाँ पे, क्यों नहीं जाता है? पता कि खुदा नगर में नहीं जाना, ये भाई ये वो बहुत सी बातें हमने सुनी है खुदा नगर के बारे में। कोई नहीं जा पाता खुदा, क्या है खुदा नगर? हमको समझ, जहाँ मुस्लिम एरिया ज़्यादा रहता है वहाँ हिंदू जाने से डरता क्यों है? वो तुम्हारे लिए था, हिंदुत्व क्या है इसको जाना है। जी भैया, आप लोग सलाह दीजिए मैं क्या क्या करूं। आप लोग की सहायता से तो मैं कुछ बोल पा रहा हूं। वही, क्या दुकान पे हिंदू हो, दुकान लिखना गलत है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, रांची सरकार से और भारत सरकार से पूछ रहा हूँ कि हिंदू दुकान लिखना गलत है क्या? कुछ दिन बाद ये भी लगेगा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना भी गुनाह है। हिंदू कह नहीं सकते कि हाँ हम हिंदू है। भाई जैसे जैसे अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, कभी ऐसे तो डर लगेगा ही। हम भी बोल रहे हैं, मेरे भी आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी। हमारे बहुत पहले से होती आ रही है। मैं क्या, मेरे से भी बहुत पहले पर बड़े भैया लोग हैं जो लोग करते हैं, उन लोग को भी दबाया जा रहा है। हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम अभी बोलते आगे भी बोलते रहेंगे। सब भाई है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई नहीं है, सब भाई है। लेकिन अगर कोई भाई आपके पीठ में छुरा भोंकिएगा तो आप उसको भाई बोलिएगा, वो आपके लिए दुश्मन हुआ। भाई कब तक है? जब तक आपका प्यार मोहब्बत उससे बना हुआ है। अगर वो आपके पीछे वार करता है तो वो आपका भाई नहीं हुआ। आदित्य भाई, हिंदुस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्म को लोग रहते हैं और हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हाँ आदित्य भाई, हम लोग तो सभी धर्म के लोगों को सम्मान मानते हैं, लेकिन और सब जो धर्म वाला है ना सम्मान नहीं मानता। हम लोग को मुस्लिम धर्म वाला काफिर कहता है। अब बता भाई, वो सब समझता है ये काफिर है, यहाँ पे इसको भगाओ, मार पीट के भगाओ, धर्म परिवर्तन कराओ। आज तक वही पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अगर हम लोग अभी ना संभले तो भविष्य में यही होता रहेगा। भाई दोगले लोग हर धर्म में, वो तो पता भाई, मेरे को दूसरे धर्म से मतलब है, मेरे को अपने धर्म में देखना है कि कितना जयचंद है। आज हिंदू डूबा इतना क्यों है? खुद अपने धर्म में जो जयचंद है उसी सब के कारण डूबा हुआ है। हमारी पुस्तकें काफ़ी है, सब कुछ जानने के लिए पढ़ाई करो, चिंतन करो। हिंदुत्व के सही मायनों को जानना बहुत ज़रूरी है।
जी भैया, दीपू भैया सही बोल रहे हैं आप। हिंदुत्व को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ बोल सकते हैं सही से, ना तो कुछ नहीं बोल सकता, हम हो या कोई और भी हो। आप लोग हेल्प करते रहिए मेरा, कि मैं जो बोल रहा हूँ आगे भी बोल सकूँ, इससे और अच्छा बोल सकूँ। और अगर मेरे द्वारा कुछ लोग समझ आते हैं कि हाँ, हमें अपने धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए, या अपने धर्म के प्रति सजगता सतर्कता रखने, अगर कुछ हो रहा है धर्म के प्रति तो मैं कर सकूँ। हाँ, अगर मेरे आप लोग सहायता करिए मेरी, कि मैं हिंदुत्व के बारे में और अच्छे से समझा सकूँ सब कोई को। आप लोग भी सरकार से आवाज़ उठाइए कि क्या हो गया, हम वहाँ झारखंड के रही, रांची के नहीं, यहाँ से तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। हमारी वहाँ पे हम केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। केवल यही बहुत कोई कहता है कि आके राजनीति करते हैं। भाई राजनीति नहीं करते, हम अपने धर्म के प्रति लोगों को जागृत करते हैं। हम अपने धर्म के बारे में बताते हैं क्या है हमारा धर्म। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि राजनीति करते हैं। सबके अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या सोच रहा है। वही तो सोच को बदलना है हमें, कि वही सोच को हमें बदलना है कि अपने धर्म के में आस्था रखें। और हाँ, कोई भी चीज़ में अपने धर्म का पता चलता है, कहीं बुराई हो रहा है तो सुनता, ये नहीं कि उसको समझाए कि हाँ हमारा धर्म क्या है, क्या हमारा धर्म क्या कहता है। और ये बातें कि हमें अपने धर्म के बारे में सब चीज़ अच्छे से जानना चाहिए, ना तो कहीं कोई हमसे या किसी से भी पूछ सकता है कि आप बहुत हिंदुत्व चिल्लाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं। इसीलिए अपने धर्म के बारे में भी सही से जानना चाहिए, तभी कहीं भी किसी और को भी समझा सकते हैं क्या है हमारा धर्म। जय श्री राम आप सभी भाइयों को। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा, और आप लोग सहयोग कीजिए कि हम आगे भी बोल सके। हाँ, जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। और अगर आप लोग कुछ सलाह देना चाहते हो तो सलाह भी दे सकते हैं, बता दीजिएगा इनबॉक्स में। जय श्री राम सभी भाई को। थोड़ा लाइव का नहीं ज़्यादा शेयर। और हाँ, लाइव को आप लोग ताकि शेयर करिए कि सरकार के पास तक हमारी केंद्र, हम उस राज्य में नहीं है तो क्या हुआ, केंद्र सरकार तक तो पहुंचा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हम हिंदुओं के साथ। हमारे शेयर कर है ना, जितना हो सके शेयर करिए। हाँ, एक और बात कहना था कि हाँ, क्या हो रहा है कि अगर हम लोग लाइव आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हिंदुत्व के बारे में पोस्ट डाल रहे हैं, तो पता चलता है आईडी रिपोर्ट होने लगता है। ये कौन सी बात है। कल शेयर थोड़ा वीडियो अभी मैं देख रहा हूँ, हमको लग रहा है कि जैसे मेरे आईडी रिपोर्ट हो रहा है, जैसे 1 मिनट, अभी हम लग रहा है आईडी रिपोर्ट जैसे आप लोग ये होता रहता है। आईडी क्या होगा, बंद करेंगे फिर हम अपना दूसरा आईडी बनाएंगे। हम अपनी आवाज़ को तो बुलंद करेंगे। हम आपको दिखाते हैं, ये वीडियो था, ये बच्चा का आवाज़ आपको सुना देते हैं। अच्छा, देख लेगा सब कोई नवनीत बिहारी पेज पे, या देख लेगा था ना। यही वीडियो था। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, और खुदा की कसम अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी। ये वीडियो हमारे 50,000 व्यूअर हुए हैं। सारे भाई प्रशासन किसी तरह उस वीडियो को देखें, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग सपोर्ट करिए कि अगर हम और आगे अच्छे से बोल सके, और अपने जो हम धर्म से अपने भटक गया उनको फिर से अपने रास्ते पर लाया जाए, और सही मायने में उनको बताया जाए कि हाँ क्या है हिंदू धर्म। बाकी जय श्री राम, आप सभी का प्यार बना रहे, यही हम चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। हम तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, जो हिंदू भाई सोए हैं गहरी निंद्रा में, तो उनको जगाने की कोशिश मेरी है, आगे भी रहेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
जय हिंद जय चंपारण बोल दो जय हिंद जय हिंद।